Shalom to everyone, me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पे चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सकें। और आपके कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया, हम सारा जलाल मसीह के नाम को देते हैं। आज वेदर भी बहुत अच्छा है और उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है हमारा टॉपिक जिस पर हम बात करने के लिए हैं। आज हम जनाबी मसीह की हस्ती को कलाम मुक़द्दस की रो से देखेंगे। मीन्स आज हम दुनियावी एग्जाम्पल्स पे बहुत कम बात करेंगे और सारी की सारी बातें जो भी आज हम सीखेंगे वो बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे, कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट के अपने जो मुँह के मुबारक अल्फाज हैं वो क्या हैं, और जो अम्बिया अकराम और रसूल शागिर्द थे उन्होंने जीसस क्राइस्ट के साथ रह के और उनको किस तरह से ऑब्ज़र्व करके और किस तरह से उनको बयान किया है, आज हम ये कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। तो आज जब हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट को कि वो खुदा के बेटे हैं, तो आप सब जानते हैं कि इसको ब्लेस्फेमी मीन्स कुफ्र करार दिया जाता है, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के तहत कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जीसस क्राइस्ट को खुदा के बेटे कहने का मतलब उनके जिस्मानी बेटे कहना है। जिस्मानी बेटे मीन्स कि खुदा न खास्ता हम अपने ज़ुबान से ये अल्फाज इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, बट मैं समझाने की गर्ज से कर रही हूँ कि यहोवा खुदा की कोई शादी हुई है या उसकी कोई बीवी है एंड देन उनके बेटे जीसस क्राइस्ट हैं। मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल इन स्पिरिचुअल मीन्स। अच्छा, जो चीज़ें आज की जाती हैं, मैं आपको आज कलाम मुक़द्दस में से ये बताने वाली हूँ कि ये चीज़ें पहले जीसस क्राइस्ट के साथ भी की जा चुकी हैं। मीन्स जब जीसस क्राइस्ट ने कहा कि हाँ मैं हूँ, मीन्स मैं यहोवा खुदा का बेटा हूँ, तो उन पर भी कुफ्र का इल्ज़ाम लगा था। सो मेरे साथ निकालिएगा, मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 18 to 17 है। यहूदी जो फ़की फरीसी वो जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहते हैं, याद दिलाती चलूँ। आज जो कुछ भी हम रीड करेंगे वो हम कलाम मुक़द्दस में से रीड करेंगे, तो सुनिएगा। इस सबब से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे। कत्ल करने की कोशिश, होल्ड ऑन, क्यों? क्योंकि वो ना फ़क्त सब्बत का हुक्म तोड़ता है बल्कि खुदा को ख़ास, खुदा यहोवा खुदा, साथ साथ रहिएगा, खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर ब्लेस्फेमी, अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। जी, तो ये कहा जा रहा है जीसस क्राइस्ट के बारे में कि वो खुद को बाप के बेटा कहता है, बाप का बेटा, और ना सिर्फ ऐसा कहता है बल्कि खुद को खुदा के बराबर बनाता भी है। अब ये इल्ज़ाम यहूदी जीसस क्राइस्ट पर लगा रहे हैं। तो चलिए फिर रेड लेटर वर्ड्स की तरफ चलते हैं। रेड लेटर वर्ड्स फिर से बताती हूँ, जो जीसस क्राइस्ट की अपनी ज़ुबान मुबारका से अदा करदा अल्फाज हैं उनको रेड लेटर वर्ड्स कहते हैं। तो क्या जीसस क्राइस्ट ने कभी ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा था। चलिए मेरे साथ निकालिए, मुक़द्दस मरकज़ चैप्टर 14 वर्स 61 to 62 है। सरदार काहिन वही यहूदी फ़की फरीसी थे, ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस सतौदा का बेटा मसीह है? सतौदा यहाँ पर यहोवा खुदा को कहा जा रहा है। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, साफ क्लियर बात कर रहा है। देखिए अब कोई डाउट नहीं रहता, प्लीज़ 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 ध्यान से सुनिएगा। ये रेड लेटर वर्ड्स हैं जीसस क्राइस्ट के अपने अल्फाज। सरदार काहिन पूछ रहा है, क्या तू उस सतौदा का बेटा मसीह है? क्वेश्चन हो रहा है ना, क्लियर है ना? सुनिए, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। जीसस क्राइस्ट ने कहा, यस आई एम, हाँ मैं हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्या तू उसका बेटा मसीह है? जी, तो अब जीसस क्राइस्ट ने साफ तौर पर उनका जो डाउट था, जो वो लोगों से सुनते आ रहे थे, शागिर्दों से सुनते आ रहे थे, आवाम से सुनते आ रहे थे, उसको उन्होंने खुद क्लियर कर लिया है। और जीसस क्राइस्ट ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है, जिसको आज के दौर में भी उस दौर में भी ब्लेस्फेमी करार दिया जाता था बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जबकि वो इस हिकमत को, इस दानिश को और इस रूहानियत को नहीं समझ पा रहे थे। सो आगे चलिए,
जीसस क्राइस्ट फरमाते हैं, आगे चल के जीसस क्राइस्ट अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमा रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, मतलब बेटा हूँ, ना सिर्फ बेटा हूँ, आगे सुनिएगा, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक किसको कहते हैं? खुदा को, यहोवा खुदा को, कि दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे, दोबारा से आते देखोगे। अभी वो ज़मीन पर इब्ने आदम की सूरत में है, बट ही सेड कि मुझे तुम दोबारा आते देखोगे। और सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़े और कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत है, ये कुफर बकता है। ब्लेस्फेमी मीन्स जीसस क्राइस्ट को भी काफिर यानी कुफर कहने वाला कहा गया था। क्यों? क्योंकि वो समझ रखते हुए भी नहीं रखते थे, वो देखते हुए नहीं देखते थे, और कान रखते हुए भी सुनते नहीं थे। यही हो रहा है आजकल भी। आज भी जब हम रूहानी लिहाज से जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा कहते हैं और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इन प्रूफ्स के साथ उनको साबित करते हैं, तो कुछ लोग उस तरह से हिकमत और दानिश नहीं रखते हैं, बल्कि इस बात को सिंपली कुफर कह के और काफिर कह के लोगों को बात को ख़त्म कर देते हैं या सज़ाएं मुख्तस कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये कहने से रुक नहीं सकते, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं, इस हिकमत और इस दानिश को हासिल कर चुके हैं, और ना सिर्फ हासिल कर चुके हैं बल्कि चाहते हैं कि हर कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करे, और ना सिर्फ कबूल करे, क्योंकि जब वो कबूल करेगा तो वो खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। अब कोई और वे नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में कहा है, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। ज़िंदगी कौन है? खुदा है। हक कौन है? सच्चाई कौन है? खुदा है। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ मैं ही हूँ। अब यहाँ पर जो दाहिनी तरफ बैठने का जिक्र किया गया है, ये इंसानी अकल को समझाने के लिए ट्रिनिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिनिटी का वर्ड मैंने पहली 2 वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ इस वाली वीडियो को भी देखने से पहले अगर आप पहली 2 वीडियोस देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ट्रिनिटी डजंट मीन 1 + 1 + 1 = 3, इट मीन्स 1 × 1 × 1 = 3। अच्छा, अब दाहिनी तरफ बैठना जो है वो अथॉरिटी को शो करता है, मीन्स वो अथॉरिटी जो जीसस क्राइस्ट के पास है, जो यीशु मसीह के पास है, जो जनाब मसीह के पास है। अब मेरे साथ निकालिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट की आपको बात बताने लगी हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में नबियों पैगंबरों में जो कहा है, अभी जीसस क्राइस्ट नहीं आ रहे हैं, दानियल नबी अपनी रोया में क्या देख रहे हैं, सो मेरे साथ चलिएगा। दानियल की किताब चैप्टर 7 है, वर्स 13 to 14 है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ, एक शख्स आदमजाद की मानित आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम अल-अयाम तक पहुँचा, आखिर तक, आखिरी ज़मानों तक। वो उसे उसके हजूर लाए। उसे आदमजाद की मानिद है उस टाइम वो, क्योंकि वो इंसान की सूरत में है, इस वजह से, और उसके हजूर लाए। उसके हजूर किसके? यहोवा खुदा के हजूर लाए। अब यहोवा खुदा भी वहाँ पर प्रेजेंट है, और उन्होंने आदमजाद की सूरत में जो अपनी रूह जीसस क्राइस्ट के अंदर डाली है वो भी वहाँ पर मौजूद है। और सुनिएगा आगे, और सल्तनत और हशमत और मुमलकत उसे दी गई। क्या कुछ दिया जा रहा है? सल्तनतें भी दे दी भाई, हशमत भी दे दी, मुमलकत भी दे दी, ताकि सब लोग और उम्मतें, एक उम्मत नहीं, उम्मतें, तमाम कौमें, अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। और उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है, अब्दी अहद, इजहाक के साथ अब्दी अहद, अब्दी सल्तनत, जो जाती ना रहेगी, उसकी मुमलकत लाजवाल होगी। ये दानियल नबी पेशन गोई कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट अभी दुनिया में नहीं आए, वो रोया में देख रहे हैं। रोया कहते हैं वो ख्वाब, वो हकीकत जो यहोवा खुदा इंसान पर जाहिर करता है, इन सिंपल वर्ड्स के जो आसमान से वही नाजिल होती है, उसको कहते हैं रोया। अब उन्होंने रोया में देखा है कि आदमजाद की मालिक वो शख्स है, और उसे तमाम सल्तनतें, तमाम हुकूमतें दे दी, उम्मतें उसको दे दी, और उसकी जो सल्तनत है वो अब्दी है, जो लाजवाल होगी। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इंसान बन के आना दुनिया में क्यों ज़रूरी था, क्रूसिफिकेशन क्यों ज़रूरी थी। अब ये भी हमने देखा था कि वो खुदा की रूह है।
मीन्स खुदा ने अपनी हिकमत और दानिश से खुद से डिसाइड किया और वो खुद से इंसान बन के जीसस क्राइस्ट की शक्ल में इस दुनिया में आए और अपनी जान बत्तेरों के वास्ते। होल्ड ऑन मिस नाइला, आप ये क्या कह रही हैं? इसका मतलब है कि जीसस ही खुदा है? जी बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, जीसस ही खुदा हैं। उनके अंदर खुदा का रूह है। खुदा ने खुद अपनी रूह में से निकाला, मुकद्दसा मरियम के बतन में डाला क्योंकि वो कुंवारी माँ से पैदा हुए, और वो इंसान बन के दुनिया में आए, दुनिया में लोगों के साथ रहे, अपनी जान हमारे गुनाहों के वास्ते, अबदी छुटकारे के वास्ते, कुर्बानियों से जान छुड़ाने के लिए एक कफ़ारा अदा कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद फरमाया था गुनाह की सज़ा मौत है। इंसान को गुनाह से और उस सज़ा से छुड़ाने के लिए ये सब कुछ उन्होंने अपनी हिकमत और अपनी दानिश से किया, और ना सिर्फ किया बल्कि हमें अबदी छुटकारा देकर वो वापस आसमान पर चले गए हैं और वो दोबारा से आने वाले हैं। जी मैं यही कह रही हूँ कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है। जी मैंने यही कहा, यीशु मसीह ही खुदा है। ओके, हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर चैप्टर 23 वर्स 1 में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है। चौपान कहते हैं चरवाहा। यहाँ पर जाहिर किया गया है जो खुदा है वो चरवाहा है, और जो उसकी भेड़ें हैं वो दुनिया वाले लोग हैं, यानी कि खुदा हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 11 में जीसस क्राइस्ट कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, चौपान मैं हूँ। मतलब ये तो खुदा कह रहा है ना कि चौपान मैं हूँ, तो जीसस क्राइस्ट इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? रेड लेटर वर्ड्स, उनके अपने अल्फाज, किसी ने नहीं लिखे, कोई नबी पैगंबर यहाँ पर नहीं रिटर्न कर रहे हैं, कोई जो शागिर्द हैं उन्होंने नहीं कहा है, बल्कि वो खुद कह रहे हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। देखिए आ गई ना वो बात, जो खुदा में क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो ही क्वालिटीज़ जीसस क्राइस्ट में भी पाई जाती हैं। आगे चलिएगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, अदालत करने का इख्तियार किसके पास है? मीन्स अदालत कौन करेगा? डेफिनेटली खुदा ना, यहोवा खुदा अदालत करेंगे। तो जीसस क्राइस्ट क्या फरमाते हैं सुनिएगा। मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 27 में लिखा है, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा। अदालत यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह अदालत करेंगे, बट वो तो खुदा कर सकता है ना, फिर यीशु मसीह कैसे करेंगे? क्योंकि वही खुदा हैं। ईसाया नबी जीसस क्राइस्ट के बारे में फरमाते हैं, सब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी। तो बेशक यीशु मसीह की जो शौकत है, जो उनकी ताकत है, वो जाहिर भी है। आगे चलिएगा। खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, कलाम मुक़द्दस में भी यही लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा। तो फिर अगर जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए हैं तो हम कहते हैं कि उनके अंदर खुदा का रूह है। इट मीन्स कि हम खुदा को देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ निकालिएगा। मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, बेशक, लेकिन आगे सुनिएगा, इकलौता बेटा, इकलौता मीन्स अकेले ही है वो। बाइबल मुक़द्दस में जो बाकी सन्स और बात होती है टन्स ऑफ सन्स, तो इसके बारे में भी मेरी एक वीडियो है, प्लीज़ मेरे पेज पर जाकर, अभी हम यहीं पे रहेंगे। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, उसी ने उसे जाहिर किया। बाप की गोद में था, मतलब जीसस क्राइस्ट बाप की गोद में कैसे हो सकते हैं? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिनिटी, मीन्स बाप के पास जीसस क्राइस्ट पहले से थे, उन्हीं की रूह है ना भाई, उन्होंने ही अपनी रूह में से दिया है, तो वो तो बाप के पास पहले से थे। अब वो फरमाते हैं कि जब वो दुनिया में आए हैं तो उन्होंने ही उनको जाहिर किया है, हालांकि बाप को किसी ने नहीं देखा। मीन्स जिसने मेरे यीशु को देख लिया, जिसने मेरे जनाबे मसीह को देख लिया, उसने खुदा को देख लिया। इन सिंपल वर्ड्स ये कहा जा रहा है, खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने उसे जाहिर किया। ओह थैंक्स गॉड, यहोवा खुदा के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए।
याद रखिए यहाँ पर बात हो रही है ब्लेस्फेमी की, जिसको कुफ्र कहते हैं लोग। वो सारी चीज़ें कलाम मुक़द्दस में इल्हामी किताबों में मेंशन है। प्लीज़ इसको कुफ्र कहना बंद करें। अब मेरे साथ निकालिएगा, फरिश्ता जिब्राईल जो मुक़द्दसा मरियम के पास आता है वो भी आके यही पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दे रहा है निकालिएगा, मुक़द्दस लूका चैप्टर 1 वर्स 32 में जब जिब्राईल फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आता है तो वो आके क्या कहता है, सुनिएगा। फरिश्ता ने कहा वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता भी यही कह रहा है जिसको हम सब कुफ्र कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि खुदा का कोई बेटा नहीं है या ऐसा कहना नहीं है। फरिश्ता भी आके खुदा के अल्फाज को इस्तेमाल करके कह रहा है कि वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अब यहाँ पर वीडियो जो है वो 15 मिनट से फिर से अबव हो गई। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करें। बेशक कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और जी, तो आपको वो वाक़या याद होगा जहाँ पर जीसस क्राइस्ट एक बीमार के पास जाते हैं और उनको कहते हैं जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। वहाँ पर कुछ फ़कीह फरीसी होते हैं और वो कहते हैं गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। होल्ड ऑन, बात तो यही है, गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ़ कर सकता है। फिर जीसस क्राइस्ट अपने रेड लेटर वर्ड्स मीन्स उनके जो अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा करदा अल्फाज हैं उसमें कैसे कह सकते हैं जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, क्योंकि वही खुदा हैं, उनके पास वो इख्तियारात हैं। हाँ, वो क्यों नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि वो इब्ने आदम बनकर इस दुनिया में आए हैं उनके बेटे की सूरत में, और उनका एक मकसद है जो उन्होंने पूरा करना है। आगे चलिएगा, जीसस क्राइस्ट कहते हैं तो क्या आसान है, क्या ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ़ हुए जो माफ़ होते हुए शायद नज़र नहीं आते हैं, या ये कहना उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जैसे ही वो ये कहते हैं वो शख्स उठता है, अपनी चारपाई उठाता है और उठकर चलना शुरू हो जाता है। वो हैरान हो जाते हैं, ये कौन है? हवा पानी उसका हुक्म मानते हैं, बदरूहें उसके नाम से भागती हैं, लोग आकर उसको सजदा करते हैं और वो प्रेस जो सजदा है उसको रिसीव करते हैं। मीन्स वो बिल्कुल भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करते हैं कि मुझे सजदा ना करो। ये कौन है भाई जो गुनाह माफ़ कर सकता है, जो वर्शिप को रिसीव करता है? कलाम मुक़द्दस में अब मैं वर्सेस नहीं पढ़ूंगी, प्लीज़ आप खुद से देख सकते हैं। मुक़द्दस मत्ती चैप्टर 14 है वर्स 33 है, इब्रानियों 1:6, खरूज की किताब चैप्टर 20 वर्स 1-5 है, इस्तिस्ना 5-9 है। ये तमाम वर्सेस हैं और इसके अलावा भी बहुत सी वर्सेस हैं जहाँ पर जीसस क्राइस्ट को सजदा किया गया और उन्होंने वर्शिप को एक्सेप्ट किया। अब इस्तिस्ना चैप्टर 5 वर्स 9 कहती है सिर्फ खुदा को सजदा करना जायज़ है। कलाम मुक़द्दस कहता है सिर्फ खुदा को सजदा करना जायज़ है और एक ही खुदा है। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट सजदा को, वर्शिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ दैट मीन्स? इट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट ही खुदा हैं, ये कोई अपनी तरफ से नहीं है। प्लीज़ 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 पूरी की पूरी बाइबल में जहाँ कहीं भी आप देख लें वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती हुई, जीसस क्राइस्ट की क्या कहते हैं तायद करती हुई, जीसस क्राइस्ट का साथ देती हुई नज़र आती है। अब हर चीज़ जो मिसअंडरस्टैंडिंग के सबब से कहा है ये चीज़ बदल गई, किस किस चीज़ को बदलेंगे आप, क्या क्या बदल सकते हैं आप? ये सब कुछ यहोवा खुदा की हिकमत है जो कभी बदली नहीं जा सकती, और किसी में इतनी हिकमत, ताकत और ज़रूरत नहीं है कि वो कलाम मुक़द्दस को बदल सके। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, बट एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 निकाल लें, चाहे वो इंग्लिश में है, इब्रानी में है, उर्दू में है, अरबी में है, पश्तो में है, आप दुनिया जहान की बाइबल ले आएँ, लेकिन जब आप ये वर्स निकालेंगे मुक़द्दस यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 मीन्स कोई भी वर्स निकालते हैं तो वो तमाम तर बाइबल में एक ही वर्स हैं, और वो है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो ये वर्स तमाम तर ट्रांसलेशंस में सेम है। इन सिंपल वर्ड्स ट्रांसलेशन डिफरेंस होता है, बाइबल चेंज नहीं होती है। आगे चलते हैं। अव्वल और आखिर कौन है? मीन्स अव्वल कौन है और आखिर कौन है? यकीनन खुदा, और खुदा के अलावा और कोई अव्वल और आखिर नहीं है। होल्ड ऑन, ओके फाइन, आपने ठीक कहा, सिर्फ खुदा ही अव्वल और आखिर है। मेरे साथ निकालिएगा, मुकाशफा चैप्टर 1 वर्स 17 है, मैंने उसे देखा और उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा।
ये मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा है। वो फरमाते हैं, मैंने उसे देखा है और उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा हूँ। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर। क्यों खौफ ना कर? मैं ही अव्वल और आखिर हूँ। यीशु मसीह अव्वल और आखिर हैं। अव्वल और आखिर तो खुदा है। यीशु मसीह अव्वल और आखिर कैसे हो सकते हैं? और वो खुद कह रहे हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा हैं। बहुत ही खूबसूरत वर्स मुक़द्दस मत्ती चैप्टर 2 वर्स 44 एंड 45 है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। खुदा से ही कह रहा है, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो ट्रिनिटी है ये इंसानी हिकमत के तहत समझाने की गर्ज से है, हालांकि वो एक ही है। दाहिनी तरफ बैठने का मतलब वो तमाम तर ताकत, अथॉरिटी, कुदरत, हशमत और जलाल है जो जीसस क्राइस्ट के पास है। आप खुदा। बहुत ही खूबसूरत वर्स सुनिएगा। मुक़द्दस मत्ती चैप्टर 22 है वर्स 44 एंड 45 है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ। होल्ड ऑन, खुदा से कह रहा है मेरी दाहिनी तरफ बैठ। ये क्या हो गया? ये वही है कि जीसस क्राइस्ट ही खुदा है। दाहिनी तरफ बैठने को मैंने पहले भी बताया है, अथॉरिटी, जलाल, हशमत और बुजुर्गी, क्योंकि कहते हैं ना फलां बंदा मेरा दाहिना हाथ है, यानी ताकत को जाहिर करता है। इट मीन्स कि जो इंसानी हिकमत के तहत ये वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रिनिटी का, ताकि हम खुदा की हिकमत को समझ पाएँ, क्योंकि जब वो दुनिया में आए तो वो तो बेटे की सूरत में आए, तो हमने बेटे को खुदा कह दिया, तो हमें अब उसको ट्रिनिटी के तौर पर समझाना है और जाहिर करना है। दैट इज़ द रीज़न कि लोग कहते हैं ट्रिनिटी का वर्ड बाइबल में नहीं है। भाई कैसे हो सकता है? हम तो समझाने के लिए आपको ट्रिनिटी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ट्रिनिटी का वर्ड बाइबल में इस वजह से नहीं है क्योंकि तीन खुदा तो है ही नहीं, खुदा तो एक ही है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसकी तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, तमजीद कर रहे हैं, उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, स्ताइश कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। मुक़द्दस मत्ती चैप्टर 14 वर्स 33 में लिखा है, उन्होंने उसे सजदा किया और कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। क्या देखते थे वो? क्या चीज़ें उनको नज़र आती थीं जो वो ये कह देते थे कि तू खुदा का बेटा है? और सिर्फ वो नहीं कहते थे, सिर्फ मैं नहीं कहती हूँ, जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया, हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स सुनिएगा। इब्रानियों चैप्टर 1 वर्स 6 में लिखा है, और जब पैलोठे को दुनिया में फिर लाता है, फिर मीन्स कि जीसस क्राइस्ट दोबारा आएंगे दुनिया में, तो कहता है खुदा के सारे फरिश्ते उससे सजदा करें। फरिश्ते भी उसे सजदा करें यीशु मसीह को। अच्छा, अब सारी वर्सेस चेंज हो गई हैं, सब कुछ चेंज हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? प्लीज़ अपने जो हिकमत है ना उसको बढ़ाएं। जो खुदा ताला ने किताबें आसमान से उतार दी हैं उसको कोई नहीं बदल सकता है, कोई इतनी ताकत नहीं रखता है, और ना ही किसी में इतनी हिकमत है कि खुदा की आसमानी किताबों को बदल सके। देखें, अगर खुदा सिर्फ अंजील की हिफाजत कर सकता है तो वो तौरेत और सहाइफुल अंबिया की हिफाजत भी कर सकता है। वो शुरू से अपने कलाम पर कवि ताकत रखता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ़लाँ बुक आई थी तो वो बदल गई थी इसलिए नई वाली आ गई, फ़लाँ बुक आई थी तो वो बदल गई थी इसलिए इंजील मुक़द्दस को भेज दिया। नहीं, वो सारा कलाम खुदा का ही है, और ये इस वजह से है क्योंकि वो इन सब को भेजना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भेजा। और वो शुरू से लेकर आखिर तक, ए से लेकर जी तक अपने अल्फाज पर कुदरत रखते हैं, और ना सिर्फ कुदरत रखते हैं बल्कि उसको संभाल कर भी रखते हैं। सो कोई नहीं है जो कलाम मुक़द्दस को बदल सके। तो ये जो अल्फाज मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रही हूँ ये कलाम मुक़द्दस में है। मीन्स खुदा ने फरिश्तों से कहा है कि उसको सजदा करो जो इब्ने आदम की सूरत में है, जो जीसस क्राइस्ट हैं, क्योंकि वो खुद ही हैं। आगे चलिएगा। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 58 में लिखा है, पेशतर इससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। अभी कोई नबी पैगंबर दुनिया में जैसे जैसे आते रहे हैं, अभी जीसस क्राइस्ट दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन वो फरमाते हैं समझाने की वजह से कि अभी अब्राहम पैदा नहीं हुआ, अभी वो दुनिया में नहीं आया। जो कौमों का बाप होगा, जो सल्तनतों का बाप होगा, तब भी उससे पहले भी मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। और ये हमने पढ़ा है कि इकलौता बेटा बाप की गोद में था, उसी ने यहोवा खुदा को जाहिर किया।
जीसस क्राइस्ट ने बहुत जगह पर अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं हूँ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं ख़ुरूज चैप्टर 3 वर्स 14 और भी बहुत सी जगहों पर जब यहोवा खुदा ने अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं जो हूँ सो हूँ के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। सो ये भी एक जीसस क्राइस्ट को खुदा के तौर पर जाहिर करते हैं, और ना सिर्फ जाहिर करते हैं बल्कि ऐसा ही है। साबित करें कैसे? तो चलिए मेरे साथ निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 10 है वर्स 32 है। रेड लेटर वर्ड्स यूज़ करने लगी हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। वो अल्फाज जो यीशु मसीह के अपने हैं। सारी दुनिया कहती है अच्छा अगर इस तरह से है तो हम इस बात पे यकीन नहीं रखते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें बाइबल शायद चेंज हो गई है, लेकिन हम जीसस क्राइस्ट के वर्ड्स मान लेंगे ना, तो फिर मान लीजिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं और बाप यानी जो हवा खुदा को यहाँ पर कह रहे हैं बाप कह रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो उसके बेटे हैं। फिर से रिपीट करने लगी हूँ, मैं और बाप एक हैं, नो ट्रिनिटी, नो थ्री गॉड्स। वो कहते हैं मैं और होल्ड ऑन, ये क्या सारी की सारी वर्सेस सब कुछ सहाइफुल अंबिया, अंजील मुकद्दस, तौरेत, ज़बूर, दाऊद नबी सब यही कह रहे हैं कि मैं और बाप एक ही हैं। और फिर जीसस क्राइस्ट ने खुद भी कह दिया मैं और बाप एक ही हैं। हाँ, बेशक क्योंकि ऐसा ही है, और यही मसीहियत की बुनियाद है जिसको लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग करके और चीज़ों को क्या कहते हैं नेगेटिव वे में बयान करके मसीहियों के बारे में कुफर और काफिर के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अल्फाज जीसस क्राइस्ट के लिए भी इस्तेमाल किए गए थे। अब सुनिएगा आगे क्या होता है। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए पत्थर उठाए और कहा ये कुफर कहता है। क्या कोई नबी कुफर कह सकता है? नबी ही कहते हैं ना जीसस क्राइस्ट को सब लोग। क्या कोई नबी कुफर कह सकता है? आप मान सकते हैं इस बात को? नहीं। अगर वो कुफर नहीं कह सकता तो वो सच बयान कर सकता है, क्योंकि वो खुदा से हासिल करता और बयान करता है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा कि मैं खुदा से हासिल करता हूँ और बयान करता हूँ। खुदा से क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि वो उसकी रूह ही लेकर आए हैं, इस वजह से उन्होंने उसी से हासिल किया है। दैट्स वाई वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अब वो इंसान की सूरत में और उसके बेटे की सूरत में है। दैट्स वाई वो कहते हैं कि मैं जो करता हूँ खुदा से हासिल करके करता हूँ। सो वो फरमाते हैं कि मैं और बाप एक हैं। इसीलिए तो यहूदी उसे संसार करने लगे, क्योंकि शरीयत में यही था कि कोई भी खुदा में शरीक नहीं है और कोई खुदा के बराबर नहीं है। बट इसमें शराकत तो हो ही नहीं रही। इसमें तो वही खुदा है जो इंसान की सूरत में दुनिया में आया है। एग्जाम्पल हमने ली थी कि बादशाह अवाम को देखने के लिए भेस बदलता है और अवाम के अंदर जाता है, तो क्या वो बादशाह नहीं रहता है? डेफिनेटली वो बादशाह ही रहता है। सुनिएगा, कहते हैं वो ना सिर्फ कुफर बकता है बल्कि आदमी होकर, क्योंकि वो इंसान की सूरत में थे, खुद को यहूदी कह रहे हैं खुदा बनाता है। जीसस क्राइस्ट ने खुद को खुदा बनाया है। इस दुनिया में रहकर भी जब वो इब्ने आदम की सूरत में है तब भी उन्होंने खुद को खुदा बनाया है। उन्होंने बहुत सी वर्सेस ऐसी बयान कर दी हैं, उन्होंने बहुत से अल्फाज अपनी ज़ुबान मुबारका से फरमा दिए हैं जो बार बार साबित करते हैं कि वही खुदा है। यसाया नबी ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही फरमाते हैं। वर्स 7 है, चैप्टर 9 है, उसकी सल्तनत की इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से, ये दाऊद और याकूब नबी की जो बातें होती हैं ये वो अब्दी अहद है जो इसहाक के साथ बांधा गया था। आगे सुनिएगा, आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, अदालत और सदाकत से उसको क़याम बख्शेगा। अदालत यीशु मसीह के सुपुर्द है। अदालत सिर्फ खुदा कर सकता है। यीशु मसीह अदालत कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट ही खुदा हैं। अब एट द एंड आपको कहना चाहूँगी, मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। बेटा सिर्फ जीसस क्राइस्ट पर ईमान रखना ही नहीं है बल्कि उनको अपना निजात दहिंदा कबूल करना और ये कबूल करना है कि जीसस क्राइस्ट ही खुदा हैं, वो उन्हीं के बेटे हैं और वो इस दुनिया में आए ताकि हम अपने गुनाहों से मखलसी और खलासी हासिल कर सकें। इसकी डिटेल लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन अब अगर कोई कहता है हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन वो अगर उन्हें
मीन्स जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा, इकलौता बेटा और खुदा तस्लीम नहीं करते हैं तो वो अपने ईमान से बाहर हैं। मसीहियत में वही लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट को न सिर्फ खुदा का बेटा बल्कि खुदा तस्लीम करते हैं। एक लास्ट वर्स कहना चाहूँगी और ये हम आप पे छोड़ेंगे। दुआ किया करें कि खुदा से हिकमत और दानिश मिलती रहे। मैं भी दुआ करती हूँ कि मुझे भी, क्योंकि कामिल कोई भी नहीं है और कोई भी मुकम्मल हिकमत नहीं रखता है, लेकिन खुदा अपने रूह कुदस की मदद से रूह कुदस की मदद से कलाम मुकद्दस को समझने की ताकत ज़रूर देता है। और रूह कुदस क्या है? खुदा का रूह है जो हमेशा ओमनी प्रेजेंट रहता है। एंड वन मोर थिंग, जीसस क्राइस्ट ने यह भी कहा, जब तुम मेरे नाम से खुदा से कुछ मांगोगे तो मैं सुनकर तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से मांगोगे लेकिन सुनूंगा मैं ही, मीन्स वो ओमनी प्रेजेंट हैं, और सुनकर मैं ही दूंगा मीन्स वो दाता हैं। सो इट्स अप टू यू, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि खुदा ने कभी भी अपनी जो हिकमत है या अपनी जो ताकत है वो किसी पर थोपी नहीं है, बल्कि उसने इंसान को अपनी हिकमत और दानिश दी हुई है ताकि वो खुद से सुने, समझे और फैसले करे। और मुबारक हैं वो लोग जो बगैर देखे ईमान। जी, तो देखा आपने, जब जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह इस दुनिया में हैं तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई जिस्मानी चीज़ जो इंसान के अंदर पाई जाती है उनके अंदर नहीं थी। उन्होंने कोई जंग नहीं की, उन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, कोई फतूहात हासिल नहीं की, बल्कि उन्होंने बड़े रूहानी अंदाज से खुदादाद सलाहियतों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव चीज़ें की हैं। प्रोग्रेसिव चीज़ें, लोगों के गुनाह माफ़ किए, मुर्दों को ज़िंदा किया, बीमारों को सिर्फ कहते थे तो शिफा पा जाते थे। वो लोग जिनमें बदरूहें होती थीं, इनको देखती थीं तो बदरूहें भागती और चीखती चिल्लाती हुई भाग जाती थीं, क्योंकि उनको नज़र आ जाता था कि जो हमारे सामने खड़ा है ये सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर खुदा का रूह है और ये खुद खुदा है। तो ये चीज़ें हैं जो जीसस क्राइस्ट को बाकी नबियों और पैगंबरों से अलग बनाती हैं, डिफरेंट बनाती हैं। और वो ना सिर्फ इस दुनिया में रहे, क्रूसीफाई हुए, बल्कि मौत पर भी फतह पाकर, क्योंकि इंसान मर कर मरा रहता है लेकिन खुदा हमेशा ज़िंदा रहता है। इसीलिए क्रूसीफिकेशन ज़रूरी थी। प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिएगा। लेकिन वो ज़िंदा होकर आसमान पर मौजूद हैं और वो वापस आएंगे, है ना, दूसरे नबियों पैगंबरों से भी डिफरेंट। बाइबल मुकद्दस में बाकी नबियों पैगंबरों ने भी कुछ मोज़ात किए हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर नहीं रहे, या उन्होंने ये सब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, या उनके जो वर्ड्स हैं उनको रेड लेटर वर्ड्स नहीं कहते हैं, ना ही उन्होंने वर्शिप को एक्सेप्ट किया, ना ही उन्होंने कहा कि मैं अब्राहम से पहले हूँ, ना ही उन्होंने कहा मैं और बाप एक ही हैं, ना ही उन्होंने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं जो जीसस क्राइस्ट को बाकी नबियों और पैगंबरों से डिफरेंट बनाती हैं। देखे ईमान लाते हैं और उनको खुदा इतनी हिकमत देता है कि वो उसकी दानिश को जो उसने अपने कलाम मुकद्दस में फरमा दी है उसको समझ भी सकें। मुबारक हैं आप सब लोग जो इस चीज़ की हिकमत रखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, मुकद्दस मरकस है, चैप्टर 8 है, वर्स 27 है। यीशु ने शागिर्दों से पूछा, मुझे क्या कहते हैं? यही वर्स आपको मुकद्दस मत्ती चैप्टर 6 वर्स 16 में भी मिल जाएगी। यीशु ने शागिर्दों से पूछा है कि मुझे क्या कहते हैं, इब्ने आदम को क्या कहते हैं। क्यूरियस हो रहे हैं ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया कहते हैं, बाज़ यिर्मयाह या नबियों में से कोई, कि ये जो शख्स है आया है ये या तो यूहन्ना है या एलिया है या जो नबी गुजरे हैं उनमें से कोई है, जो इतने मोज़े दिखाता है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और ना सिर्फ बातें करता है बल्कि उनको साबित करके भी दिखाता है। हवा पानी उसका हुक्म मान रहे हैं, जो समंदर की मछलियां हैं वो उसका हुक्म मानती हैं, हवाएं उसका हुक्म मानती हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो ये कोई नबी होगा या नबियों में से कोई है। सुनिएगा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? होता है ना जो बहुत अपना होता है, आप कहते हैं अच्छा ओके फाइन, लोग तो ये कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? यही जीसस क्राइस्ट ने भी कहा। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। सो जीसस क्राइस्ट उसको कहते हैं कि ये तुम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये तुम्हें खुदा ने हिकमत दी है कि तुम समझ सको कि मैं
कौन हूँ। ये सारी हिकमत हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती है। दुआ करें कि ये हिकमत और दानिश खुदा आपको भी फ़राहम करे जो लोग इस बात की समझ नहीं रखते हैं। कलाम मुक़द्दस में जीसस क्राइस्ट ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि कहा ये तुम अपनी तरफ से नहीं कह रहे बल्कि ये तुम्हें खुदा ने हिकमत और दानिश दी है। मैं इसी बात पर अभी छोड़ती हूँ कि आप भी खुदा से हिकमत और दानिश मांगें ताकि वो आपको कलाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं। प्लीज़ मेरे साथ एक छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद मैं वीडियो को वाइंड अप करूँ। ओह थैंक यू गॉड, हालेलुया, प्लीज़ गॉड। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके इस खूबसूरत कलाम के लिए। थैंक यू जीसस कि आपने हमें इतने खूबसूरत अल्फाज दिए और अपने कलाम को समझने की ताकत दी। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए खुदावंद की ख़ास बरकत और पाक रूल कुदस की बरकत को और फजल को मांगती हूँ। खुदावंद अपनी हिकमत अता फरमा, क्योंकि आपकी हिकमत के बगैर हम कलाम को नहीं समझ सकते। मदद करना खुदावंद ताकि हम खुदा के कलाम को पूरे दिल से पूरी ताकत के साथ समझें और सिर्फ इस पर ईमान न लाएं बल्कि इस पर अमल भी करें और खुदा की बादशाही में दाखिल होने के काबिल बन सके, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी की हिलाकत हो बल्कि चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। मैं चाहती हूँ तमाम कौमें, तमाम अहले ज़ुबान, तमाम दुनिया आपके नाम पर ईमान लाए और निजात को हासिल करे। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।